कहानी का स्टार्ट एक रेगिस्तान से होता है जहाँ पर दो आदमी खास किस्म के लेजर को यानी बड़ी छिपकली को पकड़ने आए थे। तो एक आदमी अपना जाल बिछाकर लेजर को पकड़ लेता है कि तभी दूसरे आदमी को जमीन पर डेंजर जोन लिखा नजर आता है, जिसका ये मतलब था कि यहाँ इस रेगिस्तान में खतरा है और इंसानों का यहाँ आना मना था। तो वो आदमी अपने साथी को वहाँ से निकलने का कहता है। तो जब वो अपना बिछाया हुआ जाल निकाल ही रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो वो आगे चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि एक काफी बड़ा गड्ढा है, जो इस आदमी को काफी अजीब लगता है कि इतना बड़ा गड्ढा इस रेगिस्तान में किसने बनाया और क्यों बनाया होगा। अभी वो देखता है कि इसका साथी अचानक इस गड्ढे से बाहर आता है और काफी डरा हुआ भी था और अपने साथी से मदद मांग रहा था। इससे पहले कि वो सब ये समझ पाता कि तभी नीचे से काफी बड़ा क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ अंदर ले जाता है और वह ये देखकर बहुत डर जाता है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ बाहर आकर उस आदमी को भी पकड़ लेता है और खींचकर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं और वो दोनों भाई थे और एक साथ क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। एक लड़के का नाम काओ था। परफॉर्म करने के बाद काओ अपनी बहन को बताता है कि हम इतनी मेहनत करके गाना गाकर जो पैसे कमा रहे हैं उनमें से तो हमारा आधा सीनियर रख लेता है, इसलिए आज के बाद मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। वो दोनों भाई अभी ये बात कह ही रही होती है कि वहाँ ड्रग एडिक्शन को रोकने वाली पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब पर छापा मारती है और लोगों को चेक करने लग जाती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया। आखिर वो सिंगर काऊ पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि किसी और का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ड्रग तुमने लिया है। काऊ उनको बताता है कि मैंने ड्रग नहीं लिया, इनफैक्ट मैं कभी ड्रग को हाथ नहीं लगाया, मगर पुलिस इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तो थोड़ी देर के बाद काऊ का शक अपने सीनियर पर जाता है, जिसके साथ उसने काम करने से मना कर दिया था। फिर काऊ को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। बातों के दौरान काऊ की बहन के पास उनकी मोम की कॉल आती है, जो बताती है कि आपके नाना की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो लोग अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काऊ अपने नाना के साथ गुजारा हुआ अपने बचपन का टाइम याद करने लग जाता है, जब उसके नाना जमीन में खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गाँव वालों की पानी की तंगी दूर हो सके। कुछ वक्त के बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फोन है वो आती है, जो काओ के बचपन की फ्रेंड थी और अब वो काफी मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। काओ फोन से बात करने की कोशिश करता है, मगर फोन उससे काफी नाराज थी और काओ से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद काओ अपने घर वापस आया था। अरसे के दौरान उसने अपने दोस्त फोन से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। अब यहाँ से सीन काओ और फोन के बचपन में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फोन के डैड काओ के नाना को वही लेजर गिफ्ट में दे रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी कीमती माना जाता था। ये लेजर उन्होंने ही पकड़ी थी। अगर काओ ये कहकर उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है कि हमें किसी को भी उसे कैद नहीं करना चाहिए। काओ की ये बात फोन को बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों आदमियों को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इन दोनों आदमियों को उस क्रिएचर ने केव में कैद करके रखा हुआ था। अभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है, जिसका साइज काफी बड़ा था और दिखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा था। देखते ही देखते वो इन दोनों आदमियों को मार देता है। काओ अपने दोस्त फोन के यूट्यूब वीडियो देखने लग जाता है, जहाँ फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में कंपटीशन रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा, इस कंपटीशन को जीत जाएगा, जिसको इनाम में बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है, तो काओ की बहन उसे कहती है हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, पर काओ भी मान जाता है। इसके बाद ये लड़के जो काओ का दोस्त था इसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ फोन ने कंपटीशन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो काफी लोग पहले ही आ चुके थे जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सारे ग्रुप्स को एक मैप और फ्लेयर गन दे दी जाती है और फ्लेयर गन का इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद कंपटीशन में काफी अमीर लड़का भी आता है। इसका अपना काम भी जमीन के नीचे खुदवाई करवाने का था। वो फोन के पास जाता है ताकि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके, मगर वो तो फोन के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। तभी काओ वहाँ आकर उसको रोक देता है। इसके बाद फोन फ्लेयर गन चलाकर उस कंपटीशन को स्टार्ट कर देती है। ये सब लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर जमीन खोदने लग जाते हैं। इसमें से दो आदमियों को एक बाइक मिलती है और ये वही बाइक थी जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी और वो आदमी जो इस क्रिएचर का शिकार बन चुके थे। फिर वो दोनों उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो क्रिएचर जमीन को चीरता हुआ उनके साथ साथ बाइक की स्पीड से दौड़ने लगता है और उनके पीछे बढ़ जाता है, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक को घुमा देते हैं। मगर वो क्रिएचर भी काफी चालाक था, जो उनके रास्ते के आगे काफी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वो दोनों जाकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ काओ और उसके साथी पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उन्हें जमीन पर एक जगह प्लेट्स नजर आती हैं, जिनको उल्टा करके रखा हुआ था और उन प्लेट्स पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे।
ये देखकर काऊ की बहन पूछती है कि इन प्लेट्स को यहाँ उल्टा करके क्यों रखा गया है। तो काऊ बताता है ये काफी पुराना ट्रेडिशनल तरीका है पानी ढूंढने का, और अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो वह प्लेट्स में जमा होकर इसे अपनी जगह से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप भी आ जाता है जो पास ही में खुदाई कर रहे थे। कि इनमें से एक आदमी काऊ के ग्रुप को कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इस मॉन्स्टर से बचने के लिए इन प्लेट्स को यहाँ रखा गया है। इन प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे हुए हैं, लेकिन काऊ को इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ शाम हो गई थी तो काऊ को अपनी गाड़ी में से अपने नाना का काफी पुराना मैप मिलता है, जिसमें उसके नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। काऊ जब उस मैप को फोन के दिए हुए मैप से मिलाता है तो देखता है इस मैप में ऐसा कोई निशान नहीं है, जिसे देखकर वो तीनों लोग ये समझ जाते हैं कि जरूर इस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है। इसलिए अगले ही दिन ये लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। शाम होने की वजह से काफी लोग वापस से आ रहे थे, मगर इनमें से 3 लोग वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जिनमें से एक आदमी जब साइड पर जाता है तभी वो क्रिएचर उड़ता हुआ इसके पास आता है और इसका सर काट कर जिस्म से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। तो बाकी के 2 साथी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अगर वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लीजर थी, जिसका साइज भी काफी बड़ा हो चुका था। वो इन 2 आदमियों को मारकर भी अपना शिकार बना लेती है। अगली सुबह जब फोन के इन 3 आदमियों के गायब होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान होकर इस कंपटीशन को रोकने का कहती है। भी फोन का मैनेजर इस अमीर लड़के को कॉल करके बताता है 3 लोग गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन को रोका जा रहा है। सुनकर अमीर लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो इनको धमकी देता है अगर कंपटीशन खत्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर मैनेजर भी डर जाता है और वो फोन से कहता है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले खुद ही ये कंपटीशन रखा है और अब इस कंपटीशन को रोक रहे हैं, तो हमें इस कंपटीशन को बंद नहीं करना चाहिए। और जो 3 लोग गायब हुए हैं हो सकता है कि वो वापस चले गए हों, तो हमें इन बातों को इग्नोर करके कंपटीशन को जारी रखना होगा। तो फोन मैनेजर के कहने पर अपना मुकाबला जारी रखती है। अगले दिन काऊ और उसका ग्रुप मैप वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक केव मिलती है। केव के अंदर उन्हें एक ऐसी दीवार भी मिलती है जो काफी गीली थी। दीवार को देखकर काऊ कहता है शायद दीवार के पीछे पानी हो, अब हमें इस दीवार को तोड़ना चाहिए। और ये केव इस लिजर्ड की थी और वो इस केव में रहती थी। तभी लिजर्ड वहां आ जाती है और काऊ के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है, जिससे दोनों बहन भाई काफी डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए केव से बाहर चले जाते हैं। फिर वो बाकी लोगों के पास जाकर उस क्रिएचर के बारे में बताते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। देखते ही देखते वो क्रिएचर जमीन फाड़ कर एक आदमी पर हमला कर देती है और उस आदमी को आधा नीचे से पकड़ लेती है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर लोग बहुत डर गए थे और अब इन लोगों को काऊ की बात पर यकीन हो गया था, तो वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। काऊ की बहन और अमीर लड़का कैसे भी करके ट्रक में आकर छुप जाते हैं। फिर मैनेजर ट्रक के बाहर ही होता है, तो वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब काऊ और फोन के पीछे पड़ गया था और इससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर काऊ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है। जैसे ही वो क्रिएचर ट्रक के पास आता है, काऊ की बहन और लड़का छुप जाते हैं, जिसके वजह से क्रिएचर को वो दोनों नजर नहीं आते और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काऊ और फोन को जल्द ही पता चल जाता है कि हम कहीं और नहीं बल्कि उस क्रिएचर की केव में गिरे हैं। पर जब वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें इस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे नजर आते हैं। यहीं पर इन्हें काऊ का दोस्त भी नजर आता है, वो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। क्रिएचर ने उसे कैद करके उस केव में रखा हुआ था, तो वो दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि उनसे वो कवर टूट नहीं रहा था। जहाँ पर उन्हें और भी बहुत से लोग नजर आते हैं जो कवर्स में कैद थे। लोगों को उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए कैद करके रखा हुआ था। इधर काऊ की बहन ट्रक से बाहर निकलती है तो देखती है वो क्रिएचर तो उनके ट्रक के ऊपर ही सो रहा है। वो बगैर शोर की आगे बढ़ती है और अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो लड़का भी ट्रक से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसे आवाज पैदा हो जाती है, जिससे वो क्रिएचर उठ जाता है और उस लड़के पर अटैक करके उसे अपने साथ केव में ले आता है। उसको भी कवर में बंद कर देता है। काऊ और फोन दोबारा उस गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद फोन कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है। ये लिजर्ड एक क्रिएचर है जिसकी वजह से उसे पानी पसंद नहीं है और क्रिएचर ने पानी से बचने के लिए इस दीवार को बनाया है। इसके बाद ये दोनों केव से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। तभी क्रिएचर बड़ी स्पीड से आता है और पलक झपकते ही वो बहुत सारे लोगों का अपना शिकार बना लेता है और उन्हें मार देता है और वो फोन को भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तो फिर काऊ फ्लेयर गन चला देता है, जिसे देखकर काऊ के पास सिर्फ एक ही ग्रुप आता है और ये वही ग्रुप था जिसने काऊ को इन प्लेट्स के बारे में बताया था। कुछ टाइम के बाद काऊ की बहन भी वहाँ आ जाती है। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और काफी तेज आवाज में गाने चला देते हैं। आवाज सुनकर वो क्रिएचर गड्ढे से थोड़ा
सा बाहर आता है, सब पर धारने लगता है। तो वो लोग इस क्रिएचर को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर वो क्रिएचर अपनी केव में चला जाता है। इसके बाद काओ की बहन कुछ लोगों के साथ उस केव के अंदर जाती है और इन लोगों की मदद से केव के अंदर कैद लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन अमीर लड़का उस केव में मौजूद नहीं था, तो फोन उस लड़के को ढूंढने के लिए चली जाती है। ये लड़का अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था, जिसको ये लोग उस गीली दीवार में लगा देते हैं। आदमी का रिमोट लेकर फोन के साथ उस केव में लड़के को ढूंढने के लिए चला जाता है। फोन अमीर लड़के को ढूंढ लेती है। अब वो केव से बाहर आने लगती हैं तो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। इसे देखकर फोन को वहीं छोड़कर अमीर लड़का अपनी जान बचाकर चला जाता है। इससे पहले कि वो क्रिएचर फोन पर हमला करता, काओ भी वहाँ पहुँच जाता है। तो वो क्रिएचर के ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर आ जाता है। एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, मगर वो क्रिएचर काफी पावरफुल था तो उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद क्रिएचर फोन को अपने दुम से पकड़ लेता है और जोर से जकड़ लेता है। वो फोन को मारने ही वाला था कि काओ फ्लेयर गन चलाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर बुखला जाता है। इसी दौरान वो दोनों केव से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाकर काओ रिमोट का बटन दबाकर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे दीवार टूट जाती है और दीवार टूटने से पूरी केव में पानी आने लग जाता है। पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे क्रिएचर भी पानी में बह जाता है और मारा जाता है। इसके बाद पानी तेजी से काओ और पॉन की तरफ आ रहा था, मगर वो केव से बाहर निकल आते हैं। केव के बाहर काओ की बहन और उसका दोस्त भी मौजूद था कि तभी जमीन से अलग अलग जगहों से पानी निकलने लगता है, जिसे ये देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम अमीर लड़के को देखते हैं जो गड्ढे से बाहर आ रहा था और वो भी जिंदा था। उसके हाथ में क्रिएचर का अंडा था। लड़के के पास अंडा होने का ये मतलब था कि उस क्रिएचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंडे अभी भी मौजूद हैं, जिससे बहुत सारे लेजर क्रिएचर निकलेंगे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।